नी तेरे कुंडलुए बाल, माँ बड़े बनी बनी बोंदे ओ। माए नी तेरे कुंडलुए बाल, माँ बड़े बनी बनी बोंदे ओ। ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं, उसमें हमारी गवर्नमेंट हमें कोई हेल्प नहीं कर, जहाँ स्पॉन्सर नहीं है, जहाँ प्रोड्यूसर नहीं है। मेरे फादर साहब नहीं मानते थे जी, वो तो मुझे मारते डंडे से। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये कौन सा काम सीख रहा है? करता रहता पूरे दिन बैठ के हारमोनियम साला करता रहता है। मैं बहुत परेशान हो गया कि करूँ क्या। शौक था म्यूज़िक का। आप यकीन नहीं मारोगे, बॉम्बे के डायरेक्टरों ने मेरे पास जहाँ आगे काम किया। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं बाहुआ एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। आज हमारे साथ खास मेहमान हमारे साथ इस सेगमेंट में शामिल हुए हैं। और सर की बात करूं तो मैं जितने वर्ड बोलूंगा शायद कम पड़ जाए इनकी तारीफ में। पिछले 30 साल हो गए इनको म्यूज़िक, एज ए म्यूज़िक कंपोज़र बात करें, म्यूज़िक डायरेक्टर बात करें, एज ए सिंगर बात करें, बहुत से गाने इन्होंने गाए हैं और बहुत से गाने इनके बहुत चर्चित भी हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। शुक्रिया, धन्यवाद जी। सर, ये 30 साल की जर्नी कैसी रही? ये सफ़र कैसा रहा? कितने उतार चढ़ाव आए? क्या कुछ सीखा और क्या कुछ सिखाया इन 30 सालों में? देखो, उतार चढ़ाव तो आते हैं ज़िंदगी में। जब आप कोई सफ़र शुरू करते हैं उससे मुश्किलात भी आती हैं, और इंसान पूरी उम्र सीखता है। सिखाता कहाँ है, वो सीखता है। और जब अगर वो सिखाने की सोचता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ सीखता है। तो सीख के ही इंसान आगे जाके मैच्योर होता है और आगे जाके कुछ वो बनता है। सर, आपने ढेर सारी डोगरी फिल्मों में भी आपने गाने गाए हैं और इसके अलावा आप यहाँ से मुंबई भी गए हैं। कहीं ना कहीं एक सपना भी रहता है कि एक माया नगरी में जाया जाए, कुछ वहाँ पर किया जाए। लेकिन शायद आपका कुछ खास मन मुंबई में इतना नहीं लगा, आप वापस आकर डोगरा इंडस्ट्री को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या रहा पूरा सफ़र आपका मुंबई तक का और फिर वापस आने की क्या आन पड़ी? देखिए, मेरा शुरू से ही एक सपना था कि मैं जो मेरी जो लैंग्वेज डोगरी लैंग्वेज है इसमें काम करूं, क्योंकि इसमें हमारे जो आजकल यूथ हैं वो बड़े कम हैं, और हमारे जो लोग हैं वो उसमें उनका भी इंटरेस्ट बड़ा कम है। तो मेरी शुरू से कोशिश यही रही है कि मैं जो है डोगरी में काम करूं। जैसे बाकी भाषाएं में बड़ी पॉपुलर हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे डोगरी जो गाने हैं वो भी पूरे वर्ल्ड में मशहूर हों। तो इसलिए मैं मुंबई भी गया, वहाँ पर 2-3 साल रहा मैंने। वहाँ कुछ फिल्में की, यार की इबादत, सिंगूर, पंजाबी फिल्म और थे या कोई नहीं, और बाकी गाने भी गवाए कुमार सोनी जी से, जावेद अली जी से, अनुराधा पौडवाल जी से। लेकिन मेरा मन जो है वो पीछे रहा कि यार वहाँ डोगरी में कौन काम कर रहा होगा। हम यहाँ हिंदी में काम कर रहे हैं, हिंदी में बड़े लोग काम करने वाले हैं, लेकिन मेरी भाषा डोगरी में काम करने बड़े 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 कम लोग हैं। मैं वहाँ जाके कोई ऐसा म्यूज़िक का तैयार करूँ, ऐसे गाने बनाऊँ जो लोगों के मुंह पे चढ़ें, जो लोग उसको गाएं। जी, इसलिए मैं वापस। एक चीज़ और आपसे बात जानना चाहेंगे कि जैसे माया नगरी मुंबई में बेहतरीन फिल्में बनती हैं, बेहतरीन सॉन्ग है, एक इंडस्ट्री सेटअप हुआ है, वैसे ही पंजाब इंडस्ट्री ने भी अपने पैर बसारे हैं और आज लोग दुनिया भर में गाने सुनते हैं। आपको लगता है क्यों यहाँ पर, अगर जम्मू इंडस्ट्री की बात करें, खासकर डोगरी इंडस्ट्री की बात करें, क्या वजह हैं कि डोगरी इंडस्ट्री अभी तक वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाई, वो अपना एक मुकाम हासिल नहीं कर पाई जिस तरह पंजाब इंडस्ट्री या फिर तेलुगु इंडस्ट्री या बाकी इंडस्ट्रीज का नाम है? देखो, उन चीज़ों के पीछे बड़ी चीज़ों का हाथ होता है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट, कल्चर पॉलिसी। हमारे जम्मू में कल्चर पॉलिसी नहीं है। ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं, उसमें हमारी गवर्नमेंट हमें कोई हेल्प नहीं कर रही है। जैसे हम एल्बम बना रहे हैं तो अपने पैसे से खुद एल्बम बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं तो हम अपने पैसों से ही फिल्म बना रहे हैं, जहाँ स्पॉन्सर नहीं है, जहाँ प्रोड्यूसर नहीं है। अब क्या गवर्नमेंट क्या है कि ऐसा अपने बाहर आप देखिए, पंजाब में देखिएगा या मुंबई में, महाराष्ट्र में देखिए कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो अपनी लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में जो आप फिल्म बनाता है या अपने कल्चर में फिल्म बनाता है, तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देती है, उनकी हेल्प करती है, उसको टैक्स फ्री करती है। जम्मू में ऐसा नहीं है। जो में आपने फिल्म बनाई है, ठीक चल रही है, वो जो जिसमें हिम्मत होगी, जिसके पास पैसा होगा, वो फिल्म बना के चलाएगा बेचारा। जैसे गीटियाँ फिल्म आई थी, कुग्गी माडल फिल्म आई थी, माँ नहीं मिलती, उन्होंने खुद फिल्म प्रोड्यूस की। जी बिल्कुल, उनको पैसा वापस आया या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन गवर्नमेंट का इसमें कोई हाथ नहीं है। इवन कि आपने फिल्म बनाई है तो आपको टैक्स फ्री करने के लिए कितने चक्कर सेक्रेटरी में लगाने पड़ते हैं, 3-3 महीने फिल्म उतर जाती है लेकिन आपको टैक्स फ्री नहीं हो पाता। बहुत सारी प्रॉब्लम है जो मैं चाहता हूँ ये सॉल्व होनी चाहिए।
ताकि जो हमारी डोगरा इंडस्ट्री है वो आगे निकले, जैसे बाहर की इंडस्ट्री आगे हैं, जहाँ के कलाकार जहाँ काम करें वो बाहर जाके खज्जल होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन अगर हमें जहाँ पर इंडस्ट्री मिल जाएगी तो सबको काम मिलेगा। हमारे जहाँ के टैलेंट की कोई कमी नहीं है, इतने अच्छे कलाकार हैं जो मुंबई में जाके काम कर रहे हैं जी। अगर वो यहाँ पर उनको काम मिल जाए वो बाहर क्यों जाएंगे। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि अगर यहीं पर डोगरी इंडस्ट्री सेटअप हो जाए और यहीं पर काम करेंगे और बाहर जाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस उम्र से आपने जो है गाना गाना जो है शुरू कर दिया, और उसके बाद कौन आपके गुरु रहे हैं जिनसे आपने सीखा, और अभी एट प्रेजेंट आप किनको सिखा रहे हो? देखिए, मेरी जो पहले गुरु मेरी माँ है जी। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी माँ भजन गाती थी, तो मैं सोया होता था, वो उनकी जो भजन थे मेरे कानों में पड़ते थे, तो बस वो सुनता था, तो हमने भजन सुनी तो मैंने भजन ही गाता था मैं। तो फिर स्कूल में जाना शुरू हुआ, वो गुनगुनाता था मैं, मेरे दोस्तों को पता चला ये गाता है, तो टीचर ने कहा सुनाओ, वहाँ गा दिया। ऐसे करते 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 मैं जैसे स्कूल में आया, स्कूल में गाना किया, वहाँ गाया। तो जो सीखना है वो मैंने जब कॉलेज लाइफ में पहुँचा, मैं साइंस कॉलेज में पहुँचा जी। तो मुझे वहाँ पता चला कि म्यूज़िक सीखा भी जाता है। उससे पहले मुझे पता नहीं था कि म्यूज़िक सीखा जाता है। तो फिर वहाँ जाके मैंने यहाँ कच्ची छावनी में मेरे गुरुजी दयाल शर्मा जी, उनका हम बाबूजी कहते हैं, तो उनके पास सीखा मैंने। फिर मेरे गांव के ही मेरे गुरुजी श्री रामलाल जी, उनसे सीखा मैंने। डॉक्टर हरिकृष्ण जी से सीखा मैंने, रवि भान जी से सीखा। तो अलग अलग प्रकार की कोचिंग्स मैंने उनसे ली और फिर जाके मतलब कि थोड़ा कुछ कर पाया मैं, और इस तरह से बस मेरा सब चलता रहा। अगर संगीत की फील्ड की बात करें, घर पे फैमिली सपोर्ट थी कि हाँ कोई बात नहीं आप, क्योंकि पहला होता था परिवार में कि आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, इसको एक पार्ट टाइम की तरह लीजिए, अब इसी को प्रोफेशन चुनना और आगे बढ़ना, क्या घर में कोई दिक्कतें आई, प्रॉब्लम्स आई? बहुत प्रॉब्लम बहुत परेशानी आई मुझे। मेरे फादर साहब नहीं मानते थे जी। वो तो मुझे मारते डंडे से कि ये कौन सा काम सीख रहा है, आ करता रहता पूरे दिन बैठ के हारमोनियम के साथ आ करता रहता है, इससे अच्छा तो कोई काम कर, फौज में भर्ती हो जा, क्योंकि वो खुद फौजी थे ना, वो चाहते थे मैं फौज में भर्ती हो जाऊँ। अब मेरी माँ चाहती थी कि मैं फौज में भर्ती हूँ, वो कहते हैं तेरा फादर पूरी उम्र बाहर रहा और मैं अकेले बच्चों के साथ रही तो बड़ी मुश्किल हो गया, इसलिए तुम घर में रहोगे। मैं बहुत परेशान हो गया कि करूँ क्या। शौक था म्यूज़िक का, अब म्यूज़िक कैसे सीखूँ। जब मैं कॉलेज पढ़ता था मैं चोरी मैंने म्यूज़िक सीखा, उनको पता नहीं मैंने म्यूज़िक सीखा है, मैंने चोरी म्यूज़िक सीखा। और फिर मैंने मदर को सुनाया, मैंने कहा मैं सीख रहा हूँ, तो तू सीख, कोई बात नहीं, लेकिन फादर को नहीं सुनाया। फिर जब मेरी पहली एल्बम रिलीज़ हुई ना, तो उन्होंने कैसेट लगाई, तो फिर वो उनको लगा कि नहीं ये इसमें ये शौक है, इसकी कैसेट निकल गई है, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ करेगा जी। फिर उन्होंने बाद में मुझे सपोर्ट किया, काफ़ी सपोर्ट किया, बस फिर बड़ा सपोर्ट किया एंड तक। जब मैं अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहा था, मैं अपनी फिल्म बनाई डोली फिल्म, उसकी शूटिंग करता, फिर बड़े खुश हुए कि मेरा बेटा प्रोड्यूसर बन गया है, टीवी में गाने आते हैं, हॉरर फोटो आती है, फिर तो सबको सुनाते थे मतलब। तो काफ़ी सुकून और खुशी मिलती थी इस चीज़ को लेकर। आपका शुरुआती दिनों में कोई ऐसा गाना जो दिल को बड़ा छू गया जब आप सीख रहे थे और अक्सर गुनगुनाते थे, वो गाना ज़रूर हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे? गाने तो इससे बहुत हैं, डोगरी सुनेंगे या जो आपकी मर्जी हो। जैसे मैं मतलब कि स्टार्ट में ना, मैं किशोर कुमार या मोहन रफ़ी आपका जब मुकेश जी को गाता था जी, तो उसमें था किशोर जी का गीत था, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है सर आपकी। सर, ढेर सारा जब प्यार मिलना शुरू हुआ, आपके एक के बाद एक गाने लोगों की ज़ुबान पे आते रहे, और जब पहचान सी मिलनी शुरू हो जाती है एक कलाकार को, कलाकार एक तालियों का होता है कि ताली मिल जाए तो उसी में खुशी हो जाती है, तब वो दौर कैसा निकला कि जहाँ जा रहे हैं अब लोग पहचान रहे हैं, लोग जान रहे हैं, लोग हर जगह नाम ले रहे हैं, वो समय कैसा निकला? तब तो बड़ी खुशी मिलती। मुझे पहली बार जब मैं
स्टेज शो करने गया था, तो जब मुझसे मेरे ऑटोग्राफ मुझसे लिए गए थे तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कलाकार बन गया हूँ। बच्चे आए, कुछ कुछ लोग आए, सर ऑटोग्राफ दो ऑटोग्राफ। तो मैं मतलब कि मैं फिल्मों में दिखता था कि वो ऑटोग्राफ देते हैं, लेकिन मैंने जब खुद ऑटोग्राफ दिया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे अच्छा लगा। और अब भी जब मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे लोग पहचानते हैं, एक मिनट पहचान लेते हैं कि ये मनहास साहब हैं। तो उसका बड़ा फ़ायदा मिलता है, कहीं जाके कोई काम पे जाना है, किसी ऑफिस में जाना हो, तो वहाँ कोई काम मुझे हो तो वो मेरा काम वहाँ बैठे बैठे हो जाता है। तो इतनी पहचान बन गई है कि अब सब लोग जानते हैं मुझे, और अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। सर, आपने ढेर सारे गाने माता रानी के गाए हैं। बिल्कुल। और आपका जो 6 साल पहले गाना आया था जिसको लोगों ने बेशुमार प्यार दिया, वो गाना आपके दर्शक इस समय जो लाइव देख रहे हैं वो ज़रूर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल मैं सुनाऊंगा। मायने तेरे कुंडू कुंडू बाल जी बिल्कुल गीत बिल्कुल। है। वो क्या है कि वो गीत जो है ना, आजकल क्या, पहले भी बस सारे सत्संग जो हैं, जितने सत्संग होते हैं, जितने जगराते होते हैं, जहाँ भी माँ के मंदिर हो वहाँ पर वो भेंट चल रही थी, तो जब मैं निकलता हूँ तो वहाँ से सुनता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार भेंट मैंने ये गाई है, तो सब लोग गा रहे हैं। तो मैं सुनाता हूँ आपको। माए नी तेरे कुंडलुए बाल, माँ बड़े बनी बनी बोंदे ओ। माए नी तेरे कुंडलुए बाल, माँ बड़े बनी बनी बोंदे ओ माँ बड़े बनी बनी बोंदे ओ माँ बड़े बनी बनी बोंदे ओ। माए नी तेरे कुंडलुए बाल, माँ बड़े बनी बनी बोंदे ओ। माए नी तेरे बाँ में चूड़ा लाल, माँ बड़ा बनी बनी बोंदा ओ। माए नी तेरे बाँ में चूड़ा लाल, माँ बड़ा बनी बनी बोंदा ओ माँ बड़ा बनी बनी बोंदा ओ माँ बड़ा बनी बनी बोंदा। आपने माता रानी का गाना गाया, आप बहुत गाने मचेल माता पे आपने गाए हैं। कभी आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वहाँ जाके माता रानी के दर्शन हो सके? बिल्कुल, ये सौभाग्य मुझे 2010 में हुआ था। और क्या बताऊँ, मैं तो वहाँ जाके देख के हैरान ही हो गया कि वो जिस महामाई के लिए मैं इतने भजन गाता हूँ, उस महामाई के जो रूप देख के, वहाँ के दर्शन करके, वहाँ का जो मतलब कि जो इलाका था वहाँ का इतना खूबसूरत, मतलब कि ऐसा लगता है कि वो हम अलग दुनिया में पहुँच गए हैं। मतलब कि एकदम अलग दुनिया में से ऐसा लगता है स्वर्ग है ये। जी। सो उठना, वहाँ पर देखना पहाड़ इतने अच्छे अच्छे, तो बड़ा अच्छा लगता है। वो मुझे लगता है कि वो जैसे माता साक्षात वहाँ पर बैठी हुई है, इतना अच्छा लगता है वहाँ पे। तो आप 2010 से लगातार वहाँ पर जा रहे हैं? जा रहा हूँ मैं बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे खासकर आजकल के जनरेशन के जो लोग हैं, जो इसी फील्ड में, जिस फील्ड में आप हो, कि बहुत से लोग होते हैं कि थोड़ा बहुत सीखते हैं और सोचते हैं कि अब यहाँ से मुंबई जाया जाए, लेकिन अभी भी आप जैसे लोग और भी हैं जो ये सोचते हैं कि अपने यहाँ पर बैठ के इंडस्ट्री तैयार की जाए कि बाहर के लोग यहाँ आकर काम करें, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। बिल्कुल, देखो मेरी सोच यही थी। मैं चाहता था कि, और मैंने ऐसा किया भी। मैंने जम्मू में अपना मेरा होम स्टूडियो है। जी। आप यकीन नहीं मारोगे, बॉम्बे के डायरेक्टरों ने मेरे पास जहाँ आगे काम किया है, मैंने उनकी कुछ फिल्में की, उनका बिजी म्यूजिक किया। और मेरे पास रघुवीर यादव जी मेरे स्टूडियो में आगे आए हुए हैं गाने के लिए, उनका भी गाना रिकॉर्ड किया। और बहुत सारे जो एक्टर हैं मेरे स्टूडियो में आए। मेरे स्टूडियो इतना वो बढ़िया नहीं है, लेकिन होम स्टूडियो खोला हुआ है, जी। तो वहाँ पर मेरे पास आए हैं। तो मेरा सपना ही यही है कि मैं अपना ऐसा स्टूडियो बनाऊँ कि ये सारे सिंगर जो है मेरे स्टूडियो में आएँ और गाएँ। मेरा यही सपना था जब मैंने ये स्टूडियो किया, और मुझे लगा ये सपना मेरा सच होगा, धीरे धीरे होगा सपना सच। और दूसरी बात क्या है कि सीखना बहुत ज़रूरी है। जी। गुरु शिष्य परंपरा जो है वो सदियों से आ रही है, हमें उसे कायम रखना है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि अपने सीनियर्स के साथ कैसे बिहेव रखना है, गुरु जी से कैसे सीखना है, और कैसे शिक्षा प्राप्त करनी है, और पूरा कंप्लीट सीखना है। ये नहीं आधा अधूरा ज्ञान जो है वो हमेशा कहते हैं ना, आधा घड़ा छलकता है। जी बिल्कुल। वो नहीं, आपको पूरा पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। चलो पूर्ण ज्ञान तो पूरी उम्र होता नहीं, लेकिन जितना आपको चाहिए उतना होना चाहिए। और अपने जो है, जो अपने सीनियर हैं उनकी हमेशा रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तभी आप, अगर उनका आशीर्वाद आप पर रहेगा
वो तब आप कामयाब हो सकते, तब आप जहाँ मर्जी जाएँ आप कामयाब होंगे, लेकिन उनका अगर आशीर्वाद नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। मुझ पर मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, तो मुझे लगता है ये थोड़ी सी जो कामयाबी मिली है ये उन्हीं के आशीर्वाद से मिली है। सुनील जी, कुछ देर पहले बात करें, आपने होम स्टूडियो की बात करी, घर पे मैंने स्टूडियो बनाया है, वहाँ पर एक गाना बनाया गया था आप द्वारा, जिसको 2 बच्चियों ने, प्यारी प्यारी बच्चियों ने गाया, और जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्विटर हैंडल, फेसबुक, हर जगह शेयर किया, और काफ़ी लोगों ने वो गाना पसंद भी किया। उसकी क्या कहानी है पूरी इस गाने की? जी, मेरे दोस्त हैं ना राजीव बोरा जी, तो उन्होंने कहा एक कोरोना पे गाना रिकॉर्ड करना। मैंने कहा यार इतना कोरोना छाया हुआ है तो कैसे बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं तो किसी को अंदर आने देता हूँ। बोलता नहीं प्लीज़ सर। तो मैंने कहा मैं यस कर दी है। आए मेरे पास, तो उन्होंने वो गाना लड़कियों बच्चियों ने पहले अपने हिसाब से कंपोज किया हुआ था, लेकिन जब मैं सुना तो वो ना कुछ ठीक नहीं था। फिर मैंने उसको रिकम्पोज किया दोबारा, और रीराइट उसको किया हमने, रीराइट करके उसको हमने पूरा कंपोज कर सेट करके उन बच्चों से गवाया। लेकिन मुझे नहीं पता जब वो गाना बन जाएगा तो उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ट्वीट करेंगे, जहाँ उसको शेयर करेंगे। ये मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है, और उन बच्चियों के लिए भी, और हमारे जम्मू के लिए भी ये बड़ी गौरव की बात है। आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स अभी कौन कौन से लाइनअप हैं, किन किन फिल्मों में, या फिर कोई ऐसे सॉन्ग्स जो अभी आने वाले हैं? देखो जी, मेरी एक तो अपनी जो होम प्रोडक्शन है फिल्म डोली जी, वो इस साल रिलीज़ हो गई है। इस साल तो नेक्स्ट ईयर होएगा रिलीज़। उसके बाद एक फिल्म है मौज मस्ती, उसका मैंने म्यूज़िक किया हुआ है, तो अभी उसकी डबिंग और म्यूज़िक चल रहा है, तो वो भी रिलीज़ होगी। और एक फिल्म मेरी बनी है यार की इबादत, वो हिंदी फिल्म है, जो कोरोना के कारण रुक गई, अगर रिलीज़ होनी थी तो वो रिलीज़ होनी है। बाकी जो प्राइवेट सॉन्ग वो चल रहे हैं। भेंटें भी मेरी आ रही हैं 3-4 नई। एक है पैसे दे सब यार दुनिया मतलब दी जी, इसके बारे में थोड़ा बनाया है मैंने। फिर एक बंगा चढ़ लो कुड़ियो, मेरी दाती दरबार दियाँ, फिर एक लुट्टी लुट्टी बथेरी मोई लुट्टी, मैं काफ़ी सारी भेंटें, एक मेरी कार्यकारी और जोता जाग दियाँ दरबार, शेरा वाली दरबार, कोई 5-7 भेंटें में नहीं आ रही हैं इस पर, क्योंकि कोरोना में हमें टाइम मिला। मुझे अपना टाइम क्या था कि जब मेरा स्टूडियो फ्री नहीं होता ना, लोगों के काम कर देते हैं, लेकिन कोरोना के दौरान मैं थोड़ा फ्री हुआ, इसलिए मैंने अपने गाने कुछ रिकॉर्ड कर दिए। तो जी, एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, इन 30 सालों में किन किन आर्टिस्टों के साथ काम कर आपको काम करने का मौका मिला, और कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का? देखिए, जिन कलाकारों को मैं रेडियो में सुनता था ना छोटे थे, मैंने कभी ख्वाब में सोचा भी नहीं था कि इन लोगों के साथ मैं काम कर पाऊँगा। जैसे कृष्णा कुमारी जी, प्रद्युम्न सिंह जी, सूरज सिंह जी, दीपाली बातल जी, जीवन शर्मा जी, विजय मल्ला साहब, और कल्पना केसर जी, कैलाश मेहरा जी, जितेंद्र कौर जी, ये हमारे जम्मू की वो हस्तियां हैं। अनीता शर्मा जी, ये वो हस्तियां हैं जिनकी वजह से जम्मू का जो डोगरी संगीत है वो यहाँ है। तो इन सब लोगों के साथ मैंने काम किया, स्टेज पे भी परफॉर्म भी किया, इनके साथ गाया भी, और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी इनको गवाया मैंने। इन सबके साथ काम किया। और बॉम्बे में मैंने कुमार सोनू जी के साथ काम किया, अनुराधा पोडवाल जी के साथ, जवेद अली जी, फिर रेखा वर्मा थी, उनके साथ काम किया। तो वहाँ मेरे दोस्त हैं निखिल जी, वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वहाँ पर, तो उनके साथ भी काम किया मैंने। कोई आपका फेवरेट सॉन्ग जो आपको दिल के बड़े करीब हो, माता की भेंट हो कोई? मेरा एक डोरी गीत है, मेरी फिल्म आई थी कुगी माडवारी जी, उसका यह है कि मैं हमेशा अपने गांव को मिस करता हूँ। रहता शहर में हूँ, लेकिन दिल मेरा यह वो गांव रहता है। तो वो उसमें एक गीत है मेरा, मिगी चेता आवे जदूं अपना घरां, मिगी चेता आवे जदूं अपना घरां, चेते दे सागर च आऊं डुब जां, चेते दे सागर च आऊं डुब जां, मिगी चेता आवे जदूं अपना घरां, मिगी चेता आवे जदूं अपना घरां। सुंदर जी, जाने से पहले एक मैसेज उन तमाम व्यूअर्स के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं। देखिए, मैं यही कहूँगा कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो प्लीज़ सीख के आइए, अच्छे गुरु से अच्छी तालीम हासिल करो, क्योंकि अगर आपकी नींव पक्की होगी तो तभी एक मजबूत बिल्डिंग खड़ी होगी। अगर आपकी नींव पक्की नहीं होगी तो आप कहीं भी गिर सकते हैं। इसलिए अच्छे गुरु के पास सीखिए, और संगीत सीखना बहुत ज़रूरी है, उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे बिना सीखे फील्ड में आएंगे तो आप ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। इसलिए
जरूर सीखिए आप। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि आप सीखिए, आइए, सीख के फिर उसके बाद अपने सपने को पूरा करने के लिए सोचिए। और इसी तरीके से, जिस तरीके से इतने सालों से आप इनको प्यार देते आए हो, वैसे ही आगे भी आप प्यार देते रहिए और जुड़े रहिए पॉइसेस के साथ। राहुल खत्री, पॉइसेस के लिए।